बैठाओ स्वामी लिखे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पोर्शन पर। और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव में जो लेसन होगा वह प्राकृतिक आपदा एक परिचय से संबंधित प्रश्नों पर हम जिरह करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा क्या होता है, प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बताएं कि आपदा क्या होता है। आपदा को सामान्य शब्दों में हम कहें तो विपत्ति का घड़ी आता है, जिसमें विपत्ति का दिन देखने को हमें नसीब होता है। कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, कभी सुनामी आती है, कभी भूस्खलन होता है, कभी सूखे की समस्या आता है, कभी महामारी का रूप लेता है। फिलहाल अभी आप महामारी से रूबरू है, कोविड-19 का आप लोगों ने प्रभाव देखा, जहां पूरा विश्व तबाही के दौर से गुजर रहा था। हम लोग अपने अपने घरों में पैक थे और हमारे सामने कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम लोग शुक्र है उन वैज्ञानिकों का, उन आधुनिक संसाधनों का, जिन्होंने इस कोविड जैसे महामारियों पर नियंत्रण कर पाया। और आम जनता से लेकर आम आवाम को उन्होंने लोगों को कोविड का डोज होता है, जो ड्रॉप होता है, इंजेक्शन होता है, लोगों को मुहैया कराया गया और कोविड जैसे महामारी से हमने निजात पाया। और आज हम उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहेंगे जिसके बदौलत आज हम लोग सलामत हैं, स्वस्थ हैं, उनकी देन है। तो आइए, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदाएं जो प्राकृति द्वारा घटित होती है, जिसमें मानव की कोई सहभागिता नहीं होती है। भूकंप हमारे और आपके कहने से नहीं आता है, यह प्राकृतिक घटना है, प्राकृति द्वारा घटित होती है। बाढ़ देखते हैं, नदियों में पानी का उफान होता है, वर्षा कंटिन्यू 2, 4, 5, 7 दिन 10 दिन ऐसे होता रहता है। पानियों का स्तर बढ़ने लगता है, जो नदियों का किनारा होता है, तटबंध होता है, टूटने लगता है और ऐसी पानियां गांव में अनेक समतल भूमियों पर फैलने लगते हैं और कितने गांव से गांव डूब जाते हैं, फसल भी डूब जाते हैं, सड़कें भी टूट जाती है, पशुओं का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जो चारे उपलब्ध होना चाहिए वो चारे मिल नहीं पाते हैं और इस प्रकार से हमारे जो संसाधन है सब तहस का नहस हो जाता है, अर्थात सब टूट फाट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस प्रकार से सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी, भूस्खलन, सूखा जैसे घटनाएं जो घटती है यह प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। इसके बाद सेकंड आता है मानव जनित आपदा। क्या आता है? मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा का शाब्दिक अर्थ होता है जो मानव द्वारा घटित होती है। जैसे सीरियल बम ब्लास्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई में किया गया था। उसी प्रकार से भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना होगा, जहां गैस के रिसाव से कई हजार लोगों की मौत हुई। आप लोगों ने जापान में अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था, जिसमें लाखों लाख लोग जलकर भस्म हो गए, जलकर राख हो गए। उसी प्रकार से सांप्रदायिक दंगा आप देखते हैं, रेलवे दुर्घटना देखते हैं, आतंकवाद जैसे देखते हैं। आतंकवाद का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से बम फिट करते हैं, और टाइम बम हो या सीरियल बम ब्लास्ट जैसे घटनाएं को अंजाम देते हैं और उसमें मासूम लोगों की हत्याएं होती है जिसका कोई कसूर नहीं होता है। तो आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, रेल दुर्घटना, भोपाल गैस त्रासदी जैसे उदाहरण यह मानव जनित आपदा का उदाहरण है। सुनामी क्या है? सुनामी कहाँ उत्पन्न होता है? तो समुद्र में पानी की बहुत बड़ी लहरें होती है। तो आपसे कोई पूछे कि सुनामी क्या है, तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं, संक्षिप्त में बता सकते हैं कि सुनामी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी कहाँ उत्पन्न होती है? तो समुद्रों में यह उत्पन्न होती है। सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। प्रश्न यह भी है, बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात
3 महीनों में भयानक होता है। अक्टूबर और नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हमेशा आता है, हमेशा भयावह की स्थिति बनी रहती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार से होती है? सूखे की स्थिति धीरे धीरे होती है, अर्थात ग्रेजुअली होती है, एट रैंडम क्रिएट नहीं होता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार वर्षा की कमी होती है। वर्षा समय से नहीं होगा, मानसून के समय पानी नहीं होगा, तो हमारी कृषि फसलें जो होती है, कृषि जो होती है, फसलें जो होती है सूख जाती है पानी के अभाव में। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार के उत्तरी बिहार जिसको कहते हैं, उत्तर बिहार का अधिक से अधिक क्षेत्र हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। और बहुत से बिहार के क्षेत्र है इससे भी प्रभावित होते हैं। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो सबसे अधिक फसलों, भवनों, पशुओं, सड़कों और आधुनिक जो संसाधन रहते हैं, जो भी सड़कें होते हैं, सारे के सारे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ सामाजिक विज्ञान का एक परिचय हमने दिया है। धन्यवाद।